हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है। देश ही नहीं बल्कि आपको दुनिया भर में हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों में से बहुत से मंदिर पुराने और प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में सालों से हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिरों में भी कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पर गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल ही मना है, जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब ये तो हमने की हिंदू मंदिरों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का पैर रखना मना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आप मक्का मदीना में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस पाक जगह पर पैर रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का मदीना ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई और उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता होगी कि आप अगर देश या दुनिया की मस्जिद में जाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म के लोग यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर किसी भी मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती हैं, और आखिर चाहते हुए भी कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता। और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस गया। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर कोई मुस्लिम अपने जीवन में एक न एक बार तो मक्का मदीना जाना ही चाहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक मुस्लिम यहाँ पर पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक क्षेत्र हिजाज में मक्का शहर में स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां काबा तीर्थ और सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम स्थित है। जनगणना के अनुसार 2020 में यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक थी, लेकिन हर साल इससे भी 3 गुना ज्यादा हज यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। इस स्थान को महान पैगम्बर मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपने किसी मूवी में या फोटो में देखा होगा कि मक्का में सफेद पत्थर से बना हुआ एक मस्जिद है और उसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, पर हाँ एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है। ऐसा माना जाता है कि ये 14 साल पुरानी है। पूरी दुनिया के मुसलमान फिर चाहे वो कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी नमाज पढ़ रहे हैं, दोस्तों वो काबा की ओर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान को दिन में 5 बार काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी होती है और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों का अनुसरण करना और अपने पापों की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करना जरूरी है, ऐसा कुरान में बताया गया है। दुनिया के कोने कोने में मुस्लिम लोग पैदल, ऊंट पर या फिर जहाजों पर चढ़कर मक्का मदीना पहुंचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे गए हैं। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं वो उनके पैरों के दर्शन करने से अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी समाधि वहीं बना दी जाती है। और दोस्तों, हमें पता चला है कि अगर कोई मुसलमान वहाँ मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने एक पाक मुसलमान को अपनी आगोश में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लामिक धर्म का 5वां स्तंभ माना जाता है और कहते हैं कि काबा जो ये काली इमारत है यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना है कि इस बात के प्रमाण कुरान में दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में ज्यादातर आते हैं। आखिर क्या होगा कि अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए? दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जानकारी के अनुसार इतना बता सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोग जब वहां जाते हैं तो उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कैसे? तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने से पहले हमें उस देश का वीजा और पासपोर्ट बनाना जरूरी होता है। आपको बता दें कि जब आप सऊदी अरेबिया का वीजा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप वहाँ
किस कारण से जा रहे हैं। और अगर आपको पता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपका झूठ क्रॉस वेरिफिकेशन में जल्द ही पकड़ा जाएगा। आपका वीजा लगने से पहले ही आपसे इन सवालों के बारे में पूछा जाएगा कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। और अगर आपने वहाँ पर कह दिया कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, तो आपका वीजा कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। तो अगर मान लीजिए आप सऊदी देश में किसी और काम से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको विचार आता है कि आप काबा के दर्शन कर लें, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर प्रवेश करने से पहले आपके वीजा और पासपोर्ट को पूरे तरीके से चेक किया जाएगा। और पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ गैर मुसलमानों की ही वीजा और पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, बल्कि अगर कोई मुसलमान भी जाता है तो उसका भी वीजा और पासपोर्ट प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। अब तक कई गैर मुस्लिम लोग वहाँ जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब के सब नाकाम रहे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए वहाँ की अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ता है। इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही मक्का में जा सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि उस व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होकर भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला मुकेश नाम का हिंदू था, जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे। तो दोस्तों, भारत का रहने वाला मुकेश हिंदू था, लेकिन वो सऊदी में काम करता था। वो वहाँ जिस कमरे में रहता था, उसके साथ उसका एक दोस्त रहता था, जिसका नाम सिद्दीकी था। उसके दोस्त सिद्दीकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया। इस्लाम धर्म की बातें सुनकर मुकेश उसे पसंद करने लगा। मुकेश ने इस्लाम धर्म पर लिखी गई कई बातें भी पढ़ी और उसे समझने की कोशिश भी की। फिर उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ मुस्लिम ऐसे भी होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मुकेश दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा। जब मुकेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले बहुत नाराज हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ठान लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी तरह से मुकेश ने अपने परिवार के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया और सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इसके बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम मुकेश से मुजम्मिल रख लिया। दोस्तों, इस्लाम धर्म से मुकेश काफी लगाव करने लगा था, इसीलिए उसके मन में ये बात आई है क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन करने जाया जाए। अब इस फैसले के बाद में मक्का मदीना वो चला गया। उसके सारे दस्तावेज भी ठीक थे, इसी कारण उसे मक्का जाने की परमिशन मिल गई। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी रस्में पूरी करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश की कि ऐ खुदा, मुझे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर वहां जाकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत होता है। अब मुकेश ने तो बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया था वहां जाने के लिए और इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था, शायद इसीलिए उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जिसके बाद अब मुकेश के घर वालों को सूचना दी गई और उसकी वहीं पर फिर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर उसके बाद वो मक्का में प्रवेश कर गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।